वेलकम टू माय चैनल। आप सबों को आपकी दोस्त, आपकी सहेली अनीता दास का नमस्ते। आज मैं आपको सिजेरियन के बारे में बताना चाहती हूँ कि सिजेरियन क्यों होता है और कैसे होता है और इसमें क्या क्या डॉक्टर करती हैं। आप ध्यान से हमारा सारा वीडियो देखें, तब आपकी समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। डॉक्टर ऑपरेशन ज़बरदस्ती कभी नहीं करती हैं। इसके कारण होते हैं जैसे बच्चे का आड़ा तिरछा होना, सर दाईं तरफ और बाईं तरफ पैर, या सर का ऊपर होना और पैर नीचे होना, या प्लेसेंटा नीचे होना और बच्चा जो होता है ऊपर होता है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। तो इसमें डॉक्टर जो रहता है वो मरीज को बता देता है कि ऑपरेशन हम किस लिए कर रहे हैं। तो ऑपरेशन से आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें मरीज को एक दिन पहले एडमिट कर दिया जाता है और रात को उसको 10 बजे तक कहा जाता है कि आप खाना खा लीजिए और 10 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो मरीज जो रहती है 10 बजे तक खाना खा लेती है और उसके बाद वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पी सकती है और रात भर वो भूखी रहेगी। सुबह उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन थिएटर में उसको मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाता है, जिसमें मरीज भूखी रहती है और उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज के स्पाइनल में एक सुई लगाता है, जिससे कि मरीज का सीने से नीचे तक का पूरा हिस्सा पैर तक का सुन्न हो जाता है, जिससे आपको ऑपरेशन में कोई परेशानी ना हो, कोई दर्द ना हो। इसलिए वो हिस्सा डॉक्टर सुन्न कर देती हैं और फिर उसके बाद आप सब कुछ देख सकती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और डॉक्टर आपका 4 इंची का चीरा लगाती हैं पेट में और फिर बच्चेदानी में चीरा लगाती हैं और बच्चे को दोनों हाथों से एकदम आराम से निकाल लेती हैं, ताकि बच्चे को कोई इंजरी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। और फिर बच्चा हो जाने के बाद डॉक्टर आपको वो बच्चे को दिखाती भी हैं कि देखिए आपका बच्चा ये है और मेल है फीमेल है क्या है, वो आप आराम से देखती हैं। और देखने के बाद फिर डॉक्टर नर्स को बच्चे को दे देती है, ताकि उसकी सफाई वगैरह अच्छे तरीके से हो सके। इसके बाद जो है आपको हल्की सी नींद आ जाए, इसके लिए आपको एक इंजेक्शन देती है नींद का, ताकि आप सो जाएं। और डॉक्टर फिर अपना काम करती है सिलाई का। और ये ऑपरेशन जो रहता है डॉक्टर सिर्फ 20 मिनट और आधे घंटे के अंदर करती है और इसमें कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। फिर मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे डॉक्टर की ड्यूटी लगी होती है, जो रात भर डॉक्टर बीपी लेती है और ब्लीडिंग देखती रहती है, मरीज को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सबकी वो जानकारी रखती है। और फिर सुबह डॉक्टर आती हैं तो वो आपको वार्ड में शिफ्ट कर देती है, नहीं तो फिर आपको जिस प्राइवेट वार्ड आपने लिया वहाँ पे शिफ्ट कर देती है। इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन दूसरे दिन आपको उठ करके बैठना है, दूसरे दिन आपको उठ के बैठना है। बैठ करके आएंगी डॉक्टर, आपको दाल का पानी लेना है, सब्जी का पानी लेना है और तीसरे दिन आपको खिचड़ी लेना है, पतली खिचड़ी लेना है। और आपको यूरिन वगैरह अगर आपको पास लग रही है तो बाथरूम आपका आपके कमरे से सटा हुआ ही रहता है। आप चल के धीरे धीरे दूसरे दिन जा सकती है। अगर आप चल के दूसरे दिन जाएंगी तो आपका टाका जल्दी ठीक होगा। अगर आप लेटी रहेंगी तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस बनेगी, आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको उठ करके जाना है। इसी तरह से तीसरे दिन आपको जब खिचड़ी खाना है, खिचड़ी खाने के बाद हल्के खाने आपको खाना है, ताकि मोशन आपको एकदम पतला और ठीक से हो, कड़ा मोशन ना हो। इसके बाद आपको चौथे दिन या 5वें दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, जिसमें आपको समझा के डॉक्टर आपको भेज देती है घर। आप घर जाएंगी तो आपको टाका वगैरह कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाका जो है डिसॉल्व होने वाला टाका लगता है, जो आपको कोई अस्पताल में आके कटवाने की ज़रूरत नहीं है। घर जाने के बाद आपको नहाना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना है और ज़्यादा आपको टहलना घूमना नहीं है, हल्का सा घूमना है। और आपको जब भी बाथरूम घर पर भी जाएं तो आप जो है नीचे बैठने वाले बाथरूम में, इंडियन बाथरूम में ना जाएं, वेस्टर्न बाथरूम में जाएं और वहाँ पर आप कुर्सी में बैठकर बाथरूम करें, नीचे ना बैठें। अपने टाके का ध्यान रखें, करवट बराबर लेती रहे
और आपको अपने खाने का पूरा ध्यान रखना है। टाका आपका डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि ऐसा टाका डॉक्टर लगाती है जो डिज़ोल्व हो जाता है। आपको मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में खुद 15-20 साल मैंने ड्यूटी किया है। मैं हर बात को जानती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आप कृपया करके मेरी बातों पे ध्यान दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरी आंखों देखी सारी बातें हैं, आपको कोई परेशानी ना रहे, आप स्वस्थ रहे, ठीक रहे। मेरे चैनल को आप पूरा देखा करिए, ठीक से देखा करिए। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा। धन्यवाद।